वोट बैंक का सारा खेल है और जो ज़रूरी है मोदी जी योगी जी के लिए मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान इंडिया ये सारी चीज़ें जो है वो कर रहे हैं। निषाद जात के लोग गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी के सोजाती लोग पीट पीट कर मार डाले, यहाँ तक कि उनका घर भी जला दिए। इतना बड़ा अत्याचार अन्याय राम राज में हो रहा है, तो इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? डीएम से लेकर कप्तान से लेकर के या सीएम के ऑफिस से लेकर के भ्रष्टाचार का एक बहुत विधिवत आविष्कार होता है। और जब वोट लेना होता है तो हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान बांग्लादेश होता है। मोदी जी देश के महान नेता हैं, इतने महान नेता हैं कि यहाँ भारत का प्रधानमंत्री पूरे भारत के लोगों को होता था, लेकिन आपका भारत मोदी इतने महान है कि वो भारत के बहुसंख्यक के प्रधानमंत्री है। हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार में भेदभाव नहीं, सर्व समाज का सबका साथ सबका विकास, जनता सबका विकास, सबका काम हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला वेथुनजिला। आज की बड़ी ये खबर है कि कल से विधानसभा शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। हम जनता के बीच में हैं, हम जनता से जानेंगे क्या उनके मुद्दे उठाए जाएंगे, पक्ष विपक्ष की बातें होंगी, वहाँ पे आरोप प्रत्यारोप खेला जाएगा। कल से वहाँ पे जो पुराने काम हैं, जो नए काम, उन सब पर बातें होंगी। हम जनता के बीच में उनसे ही जानेंगे कि उनके मुद्दे जो आम मुद्दे हैं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, निजीकरण, सब पे हम बात करेंगे। हम जो है बात करना शुरू करते हैं। ये बताएं पहले तो, कल से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, आपको क्या लगता है? आप जो आम जनता के मुद्दे वो शुरू होंगे कि नहीं? आम पक्ष उठाएगा कि नहीं? आम जनता के मुद्दे पे बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है मैडम, मुझे जहाँ तक लगता है। योगी जी आज 7-8 साल से हैं, उनकी जो विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी है, उसके साथ वो काम कर रहे हैं। कभी यहाँ मस्जिद तो कभी वहाँ मस्जिद, कभी वहाँ मंदिर, कभी वहाँ मंदिर, कभी वहाँ खुदाई, कभी सर्वे। तो ये तमाम सारी चीज़ें जो ज़रूरी हैं वोट बैंक के लिए, है ना, वो चीज़ें की जा रही हैं और हो रही हैं और चल रहा है। मुझे लगता है एक नेता के लिए वोट बैंक और वोट से ज़्यादा कोई चीज़ मायने नहीं रखता है। और कल जो है सिर्फ वोटों के बारे में बात होगी, आम मुद्दों पर बात नहीं होगी। कल से मुद्दों पे 7 साल से बात नहीं हो रही है। आप बता रही हैं कि जो है कल से अरे कुछ नहीं, सिर्फ वोट बैंक का सारा खेल है और जो ज़रूरी है मोदी जी योगी जी के लिए मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान इंडिया ये सारी चीज़ें जो है वो कर रहे हैं और वही होती रहेंगी। यानी कि विधानसभा सत्र में मंदिर मस्जिद ही होगा, कह रहे हैं। देखिए भाई, तो क्या बताएं, अगर कल सत्र शुरू हो रहा है तो जनता के हित में होगा। और रही बात, इन्होंने कहा कि वोट की राजनीति विपक्ष कर रहा है, राहुल गांधी कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि करहल में एक दलित बिटिया को सपा संरक्षित गुंडों द्वारा मार दिया जाता है। वहाँ राहुल गांधी नहीं जाते हैं, वहाँ अखिलेश यादव नहीं जाते हैं। जानते हैं उसका कारण क्या था? उस दलित बिटिया की इतनी कसूर थी कि उसने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी और कमल कोट करूँगी। ये है राहुल गांधी की नीति। ये संभल जाएंगे, दंगाइयों के पक्ष में खड़े होंगे। तो ये सुन ले कान खोल के कि जनता जाग चुकी है, जनता जाग चुकी है। आपको महाराष्ट्र से सफाया हो गया। अब रही बात, मैं महाराष्ट्र को लेकर मैं बात करता हूं तो विपक्ष कहता है कि हमको छोटा झारखंड दे दिए, बड़ा महाराष्ट्र ले गए। इनको ईवीएम भरोसा नहीं है, इनको न्यायालय भरोसा नहीं है, इनको सरकार भरोसा नहीं, इनको पुलिस प्रशासन पे भरोसा नहीं है। अब ये कह रहे हैं कोई शासन प्रशासन मंदिर ढूंढने जा रही है। अरे भैया, 2012 से लेके 2017 तक यही उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रमुख सचिव आजम खान की भैंस ढूंढने जाती थी। क्या बात करेंगे लोग? और जनता इनकी मंसूबे को जान चुकी है और इनको खत्म करने का प्री प्लान कर चुकी है और इनको देश और प्रदेश से बाहर कर देगी। क्या लगता है, जैसे कि विपक्ष हर बार विधानसभा सत्र, कोई भी सत्र हो, सब चलने नहीं देते, हंगामा कर देते, क्या जो कल से शुरू हो गए वो भी ऐसा ही होगा? नहीं, देखिए, विपक्ष को अपनी बात कहनी चाहिए सदन के अंदर, हंगामा न हो। अगर कोई प्रदेश की बात है, देश की बात है, तो आप संसद में विनम्र से कहें। आपका विधानसभा अध्यक्ष है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हल्ला करने से कुछ नहीं मिलेगा, न कुछ फायदा होगा। शांतिपूर्ण बात करें और जो भी सत्र चलेगा जनता के हित में बात होगी। जनता के हित में बात होगी। जो कल से विधानसभा सत्र शुरू, जैसे इन्होंने कहा कि विपक्ष हंगामा न करे, शांतिपूर्ण अपना बात रखे। हाँ, बात तो शांतिपूर्ण ही रखेंगे वो सब, लेकिन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, बाबा जी जो मुख्यमंत्री हैं, ये पहले शांति से लोगों की बात सुने, तब तो आप बात सुनिए।
कि जनता क्या कह रही है, चूंकि विपक्ष का काम है जनता की आवाज़ को विधानसभा के अंदर कहना बोलना, वो अब उनका नैतिक धर्म होता है। आपको बता दें कि अभी हमारे एक छोटे भाई बोल रहे थे कि वहाँ बिटिया के साथ क्या हुआ। निषाद बिरादरी, निषाद जात के लोग गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी के स्वजाती लोग पीट पीट कर मार डाले, यहाँ तक कि उनका घर भी जला दिए। इतना बड़ा अत्याचार अन्याय राम राज्य में हो रहा है, तो इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि राम राज्य में अगर इस तरह का पीट पीट कर मार डाल रहे हैं और घर भी जला दे रहे हैं, तो इससे बड़ा जघन्य अपराध क्या हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर शीतकालीन बजट ले आ रहे हैं, इसमें शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य पर अगर बजट बढ़ाते हैं और नेक नियति से बढ़ाते हैं, उसमें भ्रष्टाचार नहीं होता है, तो अच्छी बात है, हम लोग स्वागत करेंगे। लेकिन चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात करें माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग स्वागत करेंगे और हार्दिक स्वागत करेंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी करते क्या हैं। अभी हमारे भाई बोल रहे थे कि वो पता नहीं किसका जो है आजम खां की भैंस ढूंढ रहे थे पुलिस सिपाही लोग, और आज मंदिर मस्जिद ढूंढ रहे हैं। अरे अपराधी ढूंढो, कौन अपराध करके कहां भाग रहा है और कौन भ्रष्टाचार किया। उत्तम प्रदेश है ये, तो सबके अपराधी भी ढूंढा जाता है, अपराध की जड़ भी ढूंढी जाती है। कहाँ ढूंढी जा रही। अभी मैं गोरखपुर की बात किया हूँ। गोरखपुर में जो घटना घटित हुई, वहीं के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, संत महंत मुख्यमंत्री हैं, तो अगर घटना घटी तो तुरंत संज्ञान लेना चाहिए था, उन अपराधियों को पकड़ना चाहिए था, उन्हें जेल भेजना चाहिए था। जो उचित ठोस प्रभावी कार्रवाई है वो होना चाहिए, पीड़ित को राहत मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। हम लोग इसलिए बोलते हैं कि हम जनता की आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे, चाहे जिसकी सरकार हो। जिसकी सरकार में भ्रष्टाचार होगा, अन्याय होगा, अत्याचार होगा, तो हम बोलेंगे, चाहे जिसकी सरकार हो। अच्छा, जो वर्तमान सरकार है उससे आप सहमति हैं, क्योंकि कल जो मुद्दे उठाएगी उससे आप सहमत होंगे कि नहीं? देखिए, अगर ये सरकार सही बात कहेगी हम स्वागत करेंगे, लेकिन ये तो भ्रष्टाचार को प्रश्रय दे रही है। माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, संत महंत मुख्यमंत्री, जितने भ्रष्टाचारी हैं, IAS, IPS, PCS, PCS और MLA, MP, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के बगल में बैठते, बड़े बड़े घर जो बनाए हैं लखनऊ में महल जैसे, और जिले में बड़े बड़े हवेली बनाए हैं, नोएडा, गाजियाबाद, मैनपुरी जो है, और यहाँ तक कि जो है नैनीताल में बनाए हैं, बड़े बड़े कृषि फार्म बनाए हैं। ये कहाँ से ले आए? और ये जो है बड़े बड़े फार्चूनर, 6-6, 7-7 फार्चूनर कहाँ से ले आए? इनकी जांच होनी चाहिए। अच्छा, यानी कि भ्रष्टाचार हो रहा है। राम राज्य में भ्रष्टाचार हो। जब अयोध्या नगरी पुरुषोत्तम श्री राम के नगरी में भ्रष्टाचार हो गया सड़कों पे, तो मैं क्या कहूं, मुझे तो शर्म आती है कहने में कि ये राम राज्य की सरकार है कि ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों के पालने वाली सरकार है, ये राम राज्य देने वाली सरकार है। दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? तहसील में चले जाइए, लेखपाल से लेके SDM तक भ्रष्टाचार में लिपटा है। थाने में चले जाइए, DI से लेके थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिपटा है। जय हिंद, जय भारत। सब तरफ भ्रष्टाचार है। जी जी भाई, हम जिला सहारनपुर से आए हैं, वहाँ के अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, गरीबों को सता रहे हैं। कौन से मनमानी हो रही? छीन रहे लोगों की, भाई जमीन ना छीन रहे, जिनकी जमीन ना उन्हें जेल बचा रहे। और जो भूमाफिया, बड़े बड़े भूमाफिया है ना, उनको तो बस रुपया अपने घर में भर रहे नेता नू। पता है नेता कौन है? कौन बताऊं नेता का नाम बताऊं? वो नेता है जो राज्य के मंत्री हैं, और उन्होंने अपने भाई छोड़ रखे हैं रुपया लेने के लिए। और हम जो जाते हैं, हमें पता क्या कहते हैं? हाँ, क्या? हम उल्टी सीधी बोलते हैं। अच्छा, यानी कि वहाँ सुनवाई नहीं हो रही है? हाँ, कुछ भी सुनवाई नहीं, उन्होंने गंबू बना रखा है उनका, क्या गया अधिकारियों का। और वही जेल बचा रहे, जिसकी जमीन उसे जेल बचा रहे, जन बच्चे को खेत में भी नहीं बढ़ने दे रहे। ये देखो कि फसल भी नहीं बोने दे रहे हैं, फसल भी नहीं बोने दे, यानी कि पूरी तरीके से भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार इतना है कि इतना कभी हुआ ही नहीं जिंदगी में, मैंने देखा ही नहीं। पहले की सरकार में नहीं हुआ? नहीं भैया, ऐसा नहीं जुल्म हुआ है जैसा जुल्म अब। मैं भाजपा की कार्यकर्ता हूँ, मैं भाजपा की कार्यकर्ता, मेरे गोड्डे खिसके हैं भाजपा की वर्करी करते करते। भाई जी, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं अपने ही महकमे की कोई बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन बुराई मजबूरी में करनी पड़ रही है। कहीं कि आप भाजपा के सदस्य, आप खुद कह रही हैं कि भ्रष्टाचार सदस्य हूँ, मेरे गोड्डे खिसके हैं, गोड्डों से चला नहीं जाता। अब भाजपा की वर्करी करती करती
लेकिन आप एक जमाने से गुस्सा इतना आता है। एक मिनट यानी कि आप एक वक्त से भाजपा के साथ लगी, आप तब यहाँ पर आकर परेशान होकर हैं। बहुत परेशानी में हूँ इस टाइम। बच्चे को जेल, ये देखो इसका निशान जेल का, कारागार का निशान देखो बच्चे के हाथ पे, ये देखो ये कारागार में रखा, इसकी जमीन है 3 नंबर है। और भूमाफिया को वो अपनी खुली हवा में सोते हैं, रहते हैं। अच्छा जेल में क्यों गए थे आंटी, जेल में क्यों गए? जेल में जे खेत में थे। खेत में हमें बैठने नहीं दे रहे हैं, पुलिस नहीं बैठने दे रही है वहाँ खेत में। पुलिस आई तो हमें उठा रही है। इसने वीडियो बना रखी थी पुलिस की, जो सच्चाई है सच्चाई तक बोलना चाहिए। उसकी वीडियो बना ली ना, पैसे गिरते कि जब रात को आई पुलिस, अब भाई तुम यहाँ क्यों हो? दूसरे गांव के भूमाफिया आ रहे हैं, उनके नाम ना तो जमीन है, ना कोई बेनावा है, ना कोई नकल है उनके नाम, और इन पर नकला है। भाल हमारे पास कागज है, हम कागज दिखा देते हैं, देखो नंबर भी दिखा देते हैं, क्या क्या है, नक्शा भी दिखा देते हैं। बिल्कुल नक्शा वक्शा सब दिखाएंगे आप अभी। हम वापस मुद्दे पर आते हैं। जैसे कि भाई साहब ने कहा कि भ्रष्टाचार हो रहा है सरकार में, रामराज होकर भी भ्रष्टाचार है। देखिए, भ्रष्टाचार का अद्भुत आविष्कार वही भाजपा सरकार। वाह, भ्रष्टाचार का अद्भुत आविष्कार हो, जहां भ्रष्टाचार हो फिर एक दंगा करवा दो, ध्यान भटका दो। फिर कहीं आप देखिए, ये मुद्दा जो आपने विधानसभा में कहा है उठना चाहिए, बिजली निजीकरण क्यों हो रहा है। जैसे माता जी हमारी बोली भाजपा के कार्यकर्ता हैं, लेकिन आज अगर ये दुखी हैं तो भाजपा की नीतियों से, कह रहे हैं डीएम से लेकर कप्तान से लेकर के या सीएम के ऑफिस से लेकर के भ्रष्टाचार का एक बहुत विधवत आविष्कार होता है। और जब वोट लेना होता है तो हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान बांग्लादेश होता है, इसके बाद कोई होता नहीं। मैं एक मिनट भाई, आपका मैं ये चाहता हूँ कि जन्मीन मुद्दों का, कि नौजवान आत्महत्या क्यों उत्तर प्रदेश में कर रहा है, गोरखपुर में क्यों हत्याएं हो जा रही हैं, हर थाने हर जिला में लूट हत्या छिनैती बलात्कार बढ़ा हुआ है, भू माफिया बढ़ गए हैं, क्योंकि जितने माफिया हैं या तो जेल में चले गए या तो भाजपा सरकार में चले गए। यानी कि जो आपको कहने का मतलब है भाजपा सरकार भ्रष्टाचार, भाजपा सरकार तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करती है, हर एक को पकड़ती है। आप ये वो करेगी, अगर उनके स्वजाति मुख्यमंत्री जी के मिल जाएंगे तो वहाँ बुलडोजर नहीं चलेगा। इन्होंने राम के नाम पे भ्रष्टाचार किया, इन्होंने अयोध्या के नाम पे जो धर्म में भ्रष्टाचार पैदा कर दे तो रुपया में उसे, क्योंकि चंदा का धंधा भाजपा में। तो मैं आप उत्तर प्रदेश में आता हूँ, उत्तर प्रदेश में आज डीएपी पे भी चर्चा होना चाहिए। डुप्लीकेट डीएपी, डुप्लीकेट महाकुंभ में पेटलेस मिल रहा है, डुप्लीकेट दवा मिल रही है। अच्छा, यानी कि जो महाकुंभ, जो बड़ा महाकुंभ आने वाला, उसमें भी दवाई नकली चीजें नकली हैं, और खरबों रुपया का बजट, जनता का बजट महाकुंभ में जा रहा है। पेटलेस नया आया है, ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आप देखे होंगे, आप अच्छे पत्रकार हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से चला है। तो ये जो है, क्योंकि ये डुप्लीकेट संत भी बना देंगे, और आप यहीं देखिए, यहीं हम लोग बोलेंगे तो जनता के मुद्दा पे विधानसभा में चर्चा होना चाहिए। और शंकराचार्यों, विपक्ष तो चलने नहीं देती है संसद, तो कैसे उठेगा? जब पक्ष नहीं चलाएगी विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष को आप देखिए, विश्व के पटल पे लोकसभा है, विश्व के पटल पे लोकसभा है, लोकतांत्रिक सबसे विश्व का बड़ा, आज विपक्ष की आवाज को नहीं सुना जा रहा है। मणिपुर पे चर्चा हो, चाहे संविधान पे चर्चा हो, ये संविधान के बारे में सरकार के लोग बोलेंगे कि संघ भी संविधान से बना है, लेकिन दलित व्यक्ति संघ का अध्यक्ष नहीं हो सकता। सवाल बहुत है। वन एजुकेशन वन नेशन की बात करेंगे, मैं कह रहा हूँ वन एजुकेशन की बात कर लो। अगर बड़े बेटे का लड़का विदेश में पढ़ रहा है तो छोटे लड़के का भी पढ़ना चाहिए, ऐसी शिक्षा व्यवस्था लाओ। अगर जाओ, एक मिनट मेरी बात सुने पहले। आपने जैसे कहा बड़े बेटे का लड़का विदेश में तो छोटे बेटे को भी तो अपना उसका तैयारी कर लेनी चाहिए, तो पढ़े वहाँ पे। खैर, हम मुद्दे पे आते हैं। जो विधानसभा शीतकालीन सत्र, उसमें आम मुद्दों को उठाया जाएगा या नहीं? आम मुद्दों को विपक्ष उठाएगा, और सरकार पक्ष उठाएगा कि नहीं? पक्ष क्या, पक्ष तो मंदिर खोजेगा, बांग्लादेश को दिखाएगा, और ये जगह जगह शिवलिंग बनाएगा, उसमें केवल इनके जो भक्त होंगे, चाहे जय श्री राम बोलो, कुछ भी करो, वही करेंगे। तो इससे देश की और प्रदेश की जनता का हनन हो रहा है। किसान, आप महिला हो, बुआई गेहूं की चल रही थी, आपके सामने डुप्लीकेट
खाद मिल रही है। यानी कि योगी राम के राज में डुप्लीकेट, यानी कि इस केंद्र में प्रदेश में जो भी सरकार सब डुप्लीकेट है, एकदम डुप्लीकेट। डुप्लीकेट सीधा सीधा कह रहे कि शंकराचार्य बना दिए। एक मिनट सीधा सीधा डुप्लीकेट। मैडम डुप्लीकेट का आविष्कार जननी ये सपा वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं, डुप्लीकेट के आविष्कारक और जननी हैं और भ्रष्टाचार के ये सबसे बड़े ये वो नामुमकिन हैं। इन्होंने कर रखा जो अब अधिकारी में माता जी बता रही थी, वहाँ पे अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, अधिकारी भी सुनेंगे और उनके कार्रवाई भी होगी। और हो सकता है कहीं वो जो पुरानी मानसिकता के अधिकारी अभी जमे हुए हैं वही सब ये सब कर रहे हैं सरकार को बदनाम करने के लिए, जैसे ये लोग सरकार को बदनाम कर रहे हैं विपक्ष वाले, ऐसा कुछ विपक्ष वाले कर रहे हैं। तो ये बताएं क्या पक्ष केंद्र में जो सरकार है क्या वो उठाएगी रोजगार, शिक्षा, निजीकरण, बिजली, उस पर मुद्दे उठाएगी? बिल्कुल, सरकार का सबसे बड़ा यही मुद्दा है कि शिक्षा, तो हर व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए, हर व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए, कोई भूखमरी से नहीं मरना चाहिए, किसी भ्रष्टाचार में कोई भी अधिकारी मुक्त हो तो उसकी जांच होनी चाहिए, उसको सख्त कार्रवाई हो उसके ऊपर होगी। सरकार यही कर रही है और यही करती रहेगी। अभी थोड़ा हम मान सकते हैं कि थोड़ा से नाकामियां है कहीं। अच्छा ये बताएं, जो आपकी सरकार, जो केंद्र में सरकार है, जिन्होंने जो पिछले मुद्दे जो अभी तक के जो मुद्दे नहीं उठे, क्या उन पे विधानसभा शीतकालीन सत्र में मुद्दे उठाएगी कि नहीं? नहीं, बिल्कुल उठाएगी और विधानसभा शीतकालीन सत्र बहुत ही अच्छा जाएगा, देश हित में होगा, जवानों के हित में होगा, किसानों के हित में होगा, किसानों की बात की जाएगी, किसानों की जो समस्या उनका निराकरण किया जाएगा और जो अपराध और अपराधी जो बढ़े हुए हैं उनका भी निराकरण किया जाएगा और देश जो कल विधानसभा शीतकालीन सत्र सुना जाएगा वो पूरा जनता के हित में सुना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सारी योजनाएं जनता के हित में है। कुछ अधिकारी, मैं फिर कह रहा हूं, पुरानी मानसिकता के 91-92 के जमे हुए अधिकारी जो हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, इसलिए वो ऐसा कार्य कर रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी सरकार करेगी। उनके ऊपर जी एक मिनट, सबकी बातें सुनी जाएंगी, आराम से सुनी जाएंगी। हाँ, एक मिनट हम सबकी बातें सुनेंगे जी। इनकी जो सारी भाजपा की योजनाएं सब फेल हो चुकी है। महिला अगर अपना कोई भी थाने में बन जाती समस्या को लेके उसको जेल में डाल दिया जाता है और उसको लातों से घसीटा जाता है। आपने वीडियो देखा होगा, वायरल हुआ था, जिस पर अखिलेश यादव जी ने भी बोला था सिर्फ ये दिखावा है, सरकार कुछ नहीं कर रही। हाँ, ये जो सत्र है इसमें संभल का मुद्दा उठेगा, रोजगारी, महिला सुरक्षा, 3 मुद्दे उठेंगे और सरकार जवाब नहीं देगी, इसलिए विधानसभा को स्थगित करवाएगी सरकारी स्थगित। हाँ। अच्छा ये बताएं, आपको कितनी उम्मीद है सत्र से, विधानसभा सत्र से कितनी उम्मीद है? आपको कितनी अपेक्षा है कि सारे मुद्दे उठाए जाएंगे? सारे मुद्दे उठे, महिला सुरक्षा। उम्मीद कितनी है? उम्मीद पूरी है। हाँ जी, आपको कितनी उम्मीद है जो शीतकालीन विधानसभा सत्र शुरू होते ही कल से मुद्दे उठाए जाएंगे? क्या आम जनता, आम पब्लिक की बात की जाएगी जो अभी तक के साल भर में नहीं होगा, ये जो 16 तारीख से स्टार्ट उसमें होगी? देखिए, मोदी जी इस देश के महान नेता हैं, इतने महान नेता हैं कि यहाँ भारत का प्रधानमंत्री पूरे भारत के लोगों को होता था, लेकिन अब का मोदी इतने महान है कि वो भारत के बहुसंख्यक के प्रधानमंत्री हैं। संस्थाएं देखिए कैसे काम करती है। जिस GSI को क्या नाम है, पेट्रोल, डीजल, गैस, यूरेनियम ढूंढना चाहिए था, वो खुदाई करके मंदिर ढूंढ रहा है। जिस संस्थान को भ्रष्टाचार के आरोप में ED का बात कर रहा हूँ ढूंढना चाहिए था, वो राहुल गांधी को गुल्लक देने वाले परिवार को प्रताड़ित करता है। एक गुल्लक में ED गुल्लक की जांच कर रही है। और ले लीजिए, इस देश की अदालतें चुटकुले लिखना स्टार्ट कर दी है। ये इस देश में चल रहा है। कौन से चुटकुले लिखे? अच्छा, अरे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुटकुले लिखे। कौन से, जरा बता दें, चुटकुले भी तो बताएं। बहुसंख्यक की आस्था पे चलेगा देश, फैसला बहुसंख्यक की आस्था पे होगा। ये कठमुल्ले हैं, आस्था पे फैसला होगा, कानून और संविधान पे नहीं होगा, आस्था पे फैसला। ये सब चुटकुले हैं ना इस देश के लिए। अच्छा, तो आपको क्या लगता है विधानसभा सत्र में कौन से मुद्दे उठने चाहिए? विधानसभा सत्र चलेगी नहीं। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि सत्ता पक्ष घिरा हुआ है, कई मुद्दों से घिरा हुआ है।
इसीलिए ये सत्र नहीं चल सकता। सत्ता पक्ष नहीं चलेगा, विधानसभा सत्र ही नहीं चलने देंगे। बहन ये पत्रकार महोदय इनको ज्ञान से भटक गए हैं, इनको पता नहीं है कि ये सत्र भी चलेगा और प्रस्ताव भी पास होगा। 2000 आपके पत्रकार महोदय इधर ध्यान दीजिए, 2012 से 17 में समाजवादी पार्टी के सरकार में बनारस मंडल, आजमगढ़ मंडल, गोरखपुर मंडल के ग्वाल हीरों को माननीय अखिलेश यादव की सरकार नेतृत्व में ग्वाल हीर मारे गए। उसका जवाब कौन देगा? मऊ दंगे में इसका भी जवाब माननीय अखिलेश यादव सदन में रखें। माननीय आपके हिसाब से जितने सारे पुराने मुद्दे हैं, नए मुद्दे सब सदन में रखे जाएं। सदन में ये पेश करें। ये योगी आदित्यनाथ महाराज की सरकार माफिया मुक्त सरकार है, उत्तम प्रदेश सरकार है। ये लोग बदनाम कर रहे हैं जहाँ जहाँ दंगा। ये बताएं, आप इतनी सपा की बुराई करते, एक वक्त में सपा में थे तो? मैं पत्रकार महोदय में राम दुलार यादव मोहम्मदाबाद विधानसभा गाजीपुर बनारस का रहने वाला हूँ। मैं 37 वर्ष संरक्षक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने मुझे राष्ट्रीय सचिव बनाया था। राष्ट्रीय सचिव रहे आप? तो क्या तब सदन में क्या सपा जो विपक्ष है अभी जो विपक्ष है जो एक मिनट मेरी बात सुन, अभी जो विपक्ष है एक समय में सत्ता में थी, क्या तब इस तरीके से अटकले चुटकुले नहीं चलते? बहुत चलते थे बहन। ये पक्षपात की बात करते हैं, सैफई इटावा मैनपुरी की ये बात करते हैं। इनके जितने सांसद, जितने विधायक, जितने मंत्री इनके घर के होते हैं, वहाँ के बनारस, आजमगढ़ मंडल, गोरखपुर मंडल के ग्वाल हीरों का इन्होंने बिल्कुल अपेक्षा किया। इसलिए सपा सरकार में 2012 से 17 में तीनों मंडलों में 10,000 यादवों को ये सपा सरकार में मारे गए। ये क्यों मारे गए हम माननीय अखिलेश यादव से पूछना चाहते हैं। ये बताएं आप, एक मेरी बात सुने, आपकी सरकार में जिन वादों को पूरा नहीं किया गया अभी तक, क्या उन मुद्दों पर बातें होंगी? हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार में भेदभाव नहीं, सर्व समाज का सबका साथ सबका विकास, जनता सबका विकास, सबका काम हो रहा है। जनता चुनाव जिता रही है विकास के नाम पर, और 2000 हम 27 भी जीतेंगे और 2029 के बाद ठीक है 2027-29 जीतेंगे। सबका साथ सबका विकास कह रहे, हो रहा है सबका साथ सबका विकास? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय योगी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान के साथ ये सरकार चल रही है। आज हिंदुस्तान से लेके और उत्तर प्रदेश में सारा हिंदू समाज चाहे जो ये लोग जातवाद की राजनीति करते थे, कौन लोग जो विपक्षी रहते थे, जैसे सपा हो कांग्रेस हो, सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, हिंदू समाज को बांटते थे जातों में। अब नहीं बट रहा। आज हिंदू समाज एक सूत्र में बंध गया है, इसीलिए सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जीत रही। लगातार 2 बार से सरकार बन रही है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर लाइन ऑर्डर एकदम ठीक ठाक है, कोई भी बहन अपनी जा सकती है 8 बजे 9 बजे, किसी की हिम्मत नहीं के ऊपर हाथ डाले, या तो हाथ डालता है तो उसके उत्तम प्रदेश है यानी कि। अच्छा ये बताएं 18 तारीख को विधानसभा घेराव होगा, कांग्रेस करेगी, वो भ्रष्टाचार, बिजली निजीकरण, किसानों पर मुद्दा उठाएगी। कांग्रेस के पास कोई मुद्दे तो है नहीं, सिर्फ सरकार का विरोध करना, कोई जनहित की बात करती नहीं। इसीलिए इस देश की जनता और इस प्रदेश की जनता उनको अपने दिल से, अपने यहाँ से निकाल चुकी है। लगातार वो 35 साल से खाली सहारे के लिए घूम रहे हैं। आज परजीवी पार्टी हो गई कांग्रेस, जिस पार्टी के साथ रहती है उसी पार्टी को खा जाती है। आज इसीलिए समाजवादी पार्टी ने भी उनसे अपना पीछा छुड़ा, यानी कि गठबंधन टूट रहा है। कहने का निश्चित रूप से गठबंधन टूट रहा है। कांग्रेस के साथ कोई ना अखिलेश रहना चाहते हैं, ना ममता रहना चाहते हैं, ना लालू रहना चाहते हैं। यानी कि जो इंडिया गठबंधन वो पूरी तरीके से टूट गया इनके हिसाब से। कहते हैं कि जब भी संसद चलती है, जब भी विधानसभा सत्र शुरू होता है, विपक्ष चलने नहीं देता। कहाँ चलेगा? लोकसभा कहाँ चलेगा? प्रधानमंत्री से सवाल करना है, प्रधानमंत्री ड्रोन के स्टूडेंट के पास पहुंच जाता है कि ड्रोन के ये फायदे हैं, ड्रोन के ये नुकसान हैं।
या इलाहाबाद संगम पहुंच जाता है, वहाँ पर साधु संतों का अपमान करता है, हमारे शंकराचार्यों का अपमान करता है। जो पूजा अर्चना साधु संतों को करनी चाहिए, शंकराचार्य को करनी चाहिए, वो देश का प्रधानमंत्री करता है। वो कितना अपमानित करता है हमारे शंकराचार्यों को, हमारे साधु समाज को कितना अपमानित करता है देश का प्रधानमंत्री। शर्म आनी चाहिए उसे। आपको क्या लगता है? प्रधानमंत्री बनाया, आप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मेरी बात सुन लिया करें। हम कह रहे हैं, ये बताएं आपको क्या लगता है जो पक्ष में सरकार है आज की, वो अपने कहे हुए मुद्दों, अपने कहे हुए वादे, अपने कहे हुए बयान पर खड़ी उतरी है? कौन, किसकी बात कर रहे हैं? सरकार है जो अभी सरकार है ना, की बात कर रहे हैं। ना लोकसभा में ना राज्यसभा में, और जहाँ जहाँ इनकी सत्ता है वहाँ पर ये नज़रअंदाज करते हैं विपक्ष को, विपक्ष से भागते हैं, उनके सवालों से भागते हैं। अरे ये कायर सत्ता है इनकी भाजपा की, चाहे वो मोदी योगी हो चाहे कोई हो, इनकी भाजपाइयों की सरकार हर प्रांत में एक कायरों की सरकार है जो विपक्ष के सामने नहीं आना चाहती, जनता के सामने नहीं आना चाहती, यहाँ तक कि मीडिया के, एक मिनट, मीडिया का सवाल का जवाब नहीं देती है। अच्छा ये बता, आपको क्या लगता है जो मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार, शिक्षा, बेरोजगारी, पढ़ाई, कल विधानसभा सत्र में मुद्दे उठेंगे कि नहीं? ना उठने चाहिए, क्योंकि सुनेंगे नहीं। अगर सुनाई होगी तो आपको परिवर्तन के साथ होगी। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को 240 पे लाके पटका है बाबा योगी आदित्यनाथ, और कई राज्यों में जहाँ पे भाजपा की सरकार है, इनको नस्तो नाबूद करके ही देश में नस्तो नाबूद कर देंगे। 18 को कांग्रेस प्रदर्शन करेगी, विधानसभा घेराव करेगी, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये पार्टी हो या जनता हो, हर आदमी को आंदोलन करने का, अब ये कोई भी ना प्रदर्शन है वो हक है। और क्योंकि हम कोई पार्टी भी होती है जो विपक्ष में, वो अपने स्वार्थ में नहीं जाती, वो जनता के हकों को जनता के बीच में लेके जाती है कि भैया हम ये सब कर रहे हैं, आप हमें सहयोग करिए और हम आपके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम अपनी जानों को खतरे में डाल रहे हैं। यहाँ तक कि मीडिया भी कई बार पुलिस का शिकार होती है, जनता शिकार होती है, मीडिया को लहूलुहान किया जाता है, जनता को लहूलुहान किया जाता है, मगर ये सरकारें और ये जनता यूं ही सड़क पर आएगी क्योंकि वो अपने हक की लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि उसे मालूम है 10 साल में ना दिल्ली सरकार थे ना ही उत्तर प्रदेश सरकार, और जहाँ भी इनके राज्य हैं वहाँ पर सिर्फ जनता को उत्पीड़न मिला है, उन्हें परेशानियाँ मिली, उत्पीड़न मिला है। जो आखिरी सवाल हमारा आपसे, संसद में क्या उम्मीद है, क्या अपेक्षा है आपको? विधानसभा सत्र से क्या अपेक्षा है? कोई नहीं, करोड़ों रुपए फूंक जाएगा डेफिनेटली। 25 तारीख से हमारा शुरू हुआ था, 20 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। सोमवार को आप एक वन नेशन वन इलेक्शन का वो जो लेके आए हैं, जो आपकी कमेटी ने उसे पास किया, आप लोकसभा में ले आओगे। लोकसभा में कौन आपका साथ देगा? क्या अपनी सरकारें गिरा देंगी? क्या विधानसभा के होते हुए आप आप क्या राजतंत्र चलाना चाहते हैं? लोकतंत्र तो खत्म हो जाएगा ना, तो आप तो राजा का काल लाना चाह रहे हैं। राजतंत्र कभी नहीं लौट के आएगा। जो सपना नरेंद्र मोदी पाल रहा ना, वन नेशन वन इलेक्शन, वो कभी नहीं पूरा ला सकता है, ना ही कोई सरकारें इसे समर्थन देंगी। ना कोई सरकार ला सकता है ना ला सके। देखा आपने कि विधानसभा शीतकालीन सत्र कल से शुरू होने वाला, कैसे कैसे अपने लोगों ने मुद्दे रखे, किसी को उम्मीद है किसी को नहीं उम्मीद है। पक्ष कह रही हम बिल्कुल सारे अपने वादे हैं, जो बयानबाजी हमने अभी तक की, हम सबको रखेंगे, वही पक्ष कहती है किसी को नहीं रखे। खैर, हम आपके साथ फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के आप देखते रहें श्री न्यूज़। मैं उंजला, लखनऊ।